ओके, सिंपल इनगल्फिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अगेन, ताकि आप लोग का माइंड क्लियर हो जाए। इनगल्फिंग सेल या इनगल्फिंग बाय, दोनों। अब ये देख लें, ये मैंने जो ड्रा किया हुआ है ये वाला, ये इंगल्फिंग सेल है। यहाँ पर अगर हम देख ले, इसकी विक सेल इंगल्फिंग में इसकी विक जितनी भी ऊपर चली जाए ना तो कोई परवाह नहीं है। इसी तरह अगर हम बाई की देखते हैं ना, तो बाई की इंगल्फिंग में रेड कैंडल की विक जितनी भी नीचे चली जाए ना तो उसकी कोई परवाह नहीं है। हमने ये देखना है कि इसका विक इसके बॉडी के अंदर अंदर क्लोज हुआ है कि नहीं। अगर अंदर क्लोज हुआ है तो ठीक आप इसका जोन मुकम्मल इस कैंडल को ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जोन ले लिया, ये जोन मैंने यहां से ड्रा कर दिया, ठीक है। अब मैंने आगे क्या करना है, अब मैंने आगे क्या करना है, मैंने वेट करना है। ये सिंपल एंगल्फिंग बाय है। एंगल्फिंग में टू टाइप्स है, ये भी आपको बताता चलूं। टू टाइप्स में एंगल्फिंग है, एक है सिंपल एंगल्फिंग और दूसरा है एंगल्फिंग फेल्ड सेटअप, ठीक है। अब आज मैं इंशाल्लाह एंगल्फिंग के बारे में बात करूंगा, सिर्फ एंगल्फिंग के बारे में। अब फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट दे दिया, सिंपल इनगल्फिंग बाय है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल जो बन गई, नेक्स्ट कैंडल वो इस तरह बन गई, वो इस तरह बन गई, इस तरह वो कैंडल भी ग्रीन होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस यानी कि ये इनगल्फिंग बाय कंफर्म है। अब जब मार्केट दोबारा इसी जोन में एंटर हो जाए, डायरेक्टली डायरेक्टली मार्केट इसी जोन में दोबारा एंटर हो गई, ठीक है। ये मार्केट दोबारा इस जोन में आ गई रेड कैंडल के साथ, और दोबारा आने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बन गई वो बन गई ग्रीन। अब हमने क्या करना है, मैंने क्या कहा था कि जब मार्केट दोबारा इस जोन में आ जाए, ठीक है, विदाउट साइडवे, तो हमने कभी भी इस जोन में एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइडवे का होना बेइंतहा जरूरी है, ठीक है। अब साइडवे का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट मूवमेंट इस तरह कुछ करता है, इस तरह जाता है, ऊपर नीचे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, यानी कि इस जोन के अंदर वापस नहीं आ रही। जब मार्केट इस जोन के अंदर वापस नहीं आएगी तो समझ जाए कि ये साइडवे जो है, ये साइडवे ये बेइंतहा जरूरी है इंगल्फिंग के लिए। जैसे ही मार्केट दोबारा इस जोन में एंटर हो जाए, यहाँ पर एंटर हो जाए, तो फिर हमने एंट्री तलाश करनी है, किस चीज की, बाई की। ये सिंपल एंगल्फिंग सेटअप है, ठीक है। एंगल्फिंग बाय सेटअप है। साइडवे का मतलब क्या है कि जब मार्केट इस जोन से ऊपर ब्रेकआउट दे दे और इस जोन में जल्दी एंटर ना हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज हो जाए, एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर तीसरा चौथा पांचवा छठा, इस तरह जाती जाए जाती जाए जाती जाए, दोबारा जैसे ही मार्केट इस जोन में एंटर हो जाए ना, तो समझ जाए कि यहाँ पर हमने बाय की एंट्री तलाश करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स बैठे होते हैं। इस साइडवे इस साइडवे में इतनी ताकत नहीं थी कि वो जल्दी एंटर हो जाती इस जोन में। अगर जल्दी एंटर हो जाती तो हम क्या कहते थे कि ये इनगल्फिंग बाय वीक वीक है, यहाँ पर हम एंट्री नहीं ढूंढ सकते। लेकिन अगर साइडवे हुआ, चाहे वो H4 के सेटअप में है, चाहे वो H1 के सेटअप में है, चाहे वो M15 के सेटअप में है, चाहे वो M5 के सेटअप में क्यों ना हो, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर एंटर हो जाए, एंटर होने के बाद हमने M1 खोल देना है। M1 में हमने एंट्री ढूंढनी है। M1 में किस तरह एंट्री ढूंढेंगे, सबसे पहले आप लोगों को इस इनगल्फिंग की समझ आ गई, फिर हम जाते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये क्लियर हो गया? अच्छा ये सही भाई। क्लियर है ये। ओके। जी, कोई क्वेश्चन है तो बता दे। अच्छा ये बड़े टाइम फ्रेम पे ही वापस उसी जोन में आए जहाँ लगाया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
जो मैंने लगाया है इस उसी टाइम फ्रेम में ही दोबारा मार्केट में एंटर होना है, तब जाके हम M1 खोलेंगे फिर, ठीक है। ठीक हो गया, तो एंट्री M1 में लेनी है। M1 में लेनी है, अभी मैं चार्ट में डिस्कस करता हूँ। मैंने कहा कि यहाँ तक क्लियर है सबको, ताकि मैं आगे चले जाऊँ। हाँ, जी इतना क्लियर है। क्लियर हो गया कि जब H4 में बड़े टाइम फ्रेम में वापस आ जाए ना, तब छोटे में जाना। जी जी बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल ये H1 का सेटअप है ना जी आप जी उसमें वापस आए तो तब भी M1 में जाना है ना, जी जी बिल्कुल। हाँ, फिर M1। मतलब मैंने क्या कहा H1 है ना में। कि ये मार्केट है ना, जी जी ऊपर ब्रेकआउट दे दिया जी और जी इस तरह ऊपर जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, मुकम्मल साइडवे, यहाँ तक साइडवे था। फिर उसके बाद अच्छा, सिर्फ मार्केट एक दोबारा सवाल है। एंटर यहाँ पर हो गई। जी जी अच्छा, सिर्फ एक सवाल। नहीं, अगर ये इसमें एंटर नहीं होती तो फिर हमने एंट्री जो है वो नहीं लेनी। नहीं 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 नहीं, एंट्री नहीं लेनी। ऊपर हमने कभी भी एंट्री नहीं लेनी होती, क्योंकि यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। भाई एक जी और जी सवाल है। जैसे ये आपने लाइन खींची है ना, सीधी राइट राइट जानब लंबी खींची है और फिर नीचे लाए हैं। जी जी। अगर हमारा जोन छोटा है तो वो काफी जोन से आगे जाके नीचे उतरती है, तो जोन हम जोन और लंबा कर सकते हैं। जोन जितना लंबा करना चाहते हैं कर ले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक साइडवे आ गई तो आप जोन को और भी लंबा कर दें, और भी यहाँ तक उसके लंबा अंदर कर आ दें। जाए फिर भी ठीक है। ये समझ आ गई। ठीक हो गया। अब दोबारा मार्केट यहाँ पर आ गई तो हमने यहाँ पर क्या देखना है। अगर M1 में आप नहीं जाते तो ठीक है, H1 का सेटअप है, यहाँ पर एक कैंडल रेड बन गई, रेड कैंडल यहाँ पर हम्म बन गई, ठीक है। उसके बाद दूसरे कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया, हम्म ठीक है। तो हमारी एंट्री जोन यहाँ से पे ऊपर, भी वैलिड हो सकती जोन है। से ऊपर होने। जोन से ऊपर मस्ट, यस, जोन से ऊपर ये मस्ट होना जरूरी है। अगर जोन से नीचे। H1 का ओके सेटअप है और आपने H1 में ही एंट्री लेनी है, तब जाके इस जोन से ऊपर क्लोजिंग जरूरी है। M1 में। नहीं नहीं नहीं, दोबारा बता रहा हूं कि अगर H1 का सेटअप है H1 और आपने H1 में ही एंट्री लेनी है, तो फिर आपने इस जोन का वेट करना है कि इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं M1 में एंट्री लेना चाहता हूं, अच्छा। तो फिर आप M1 खोल दें। M1 में इसी जगह पर आपको अगर दो एविडेंस मिल जाए, एंगल्फिंग बाय और दूसरा एंगल्फिंग बाय, अभी मैं आपके आपके साथ चार्ट में डिस्कस करता हूँ। यहां तक समझ आ गया, ताकि मैं आगे चले जाऊँ चार्ट में। अच्छा, एक चीज और बताएं जी जी शाहिद भाई। एविडेंस में एक इंगल्फिंग बाय का सेटअप मिल जाए, दूसरा अगर 1 मिनट कैंडल में बाय की कैंडल मिले, यानी वो डोजी टाइप या जो शो करते हैं कि बायर प्रेशर है, तो उसको भी एविडेंस कंसीडर कर रहे हैं या जस्ट सिंपल सिंपल दो बाय इंगल्फिंग 2 दफा? दो एविडेंस को आपने देखने हैं। फर्स्ट एंगल्फिंग दो बाय, दफा बाय इंगल्फिंग। यस, फर्स्ट एंगल्फिंग बाय और सेकंड एंगल्फिंग बाय। जैसे ही सेकंड एंगल्फिंग बाय आपको मिल जाए, आपने डायरेक्टली मार्केट में एंटर हो जाना है, ठीक है। सही है। अब आते हैं चार्ट की तरफ। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें एक बात है कि इसमें ना ही आपको सपोर्ट की जरूरत है, ना ही रेजिस्टेंस की जरूरत है। मेरे चार्ट में आपको इसी एंगल्फिंग के अलावा कोई चीज नजर नहीं आएगी, सिर्फ लेकिन एंगल्फिंग। एक चीज है ना, अगर टॉप पे बनती है या बॉटम पे बनती है, उसकी बस मूवमेंट का सिर्फ ज्यादा जहां पे होता आपको है। एंगल्फिंग मिलती है ना, सिर्फ एंगल्फिंग, तो बस आप उसको जोन ड्रा करते जाए, अच्छा, ठीक है। इनगल्फिंग ज्यादातर H1 में देखें या M30 वाली भी वैलिड होती है? M30, M5, M15, H1, H4, D1 तमाम की तमाम वैलिड है, लेकिन एंट्री जब लेनी है ना, तो वो M1 में मस्ट लेनी है, M1 में, M1 में, सही होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, सिंपल इस जगह पर आते हैं। एक मिनट, ये ये वाला बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये वाला बॉक्स, ये पिंक कलर का बॉक्स। थोड़ा सा जूम कर देना। एक मिनट, ये पिंक बॉक्स नजर आ रहा है, ये वाला, जूम कर दिया मैंने, जी आ रहा। ठीक है। अच्छा ये देख लें आप, सिंपल एंगल्फिंग बाय, मैंने ले लिया एंगल्फिंग बाय सेटअप। एक मिनट, ये जोन दोबारा दोबारा ड्रा कर दूंगा तो आप लोगों को आसानी होगी। ये इन रेड कैंडल है, इसको मैंने ले लिया जोन। जोन मैंने मुकम्मल लेना है, रेड कैंडल कंप्लीट, चाहे उसका विक नीचे है या ऊपर है, ठीक है। ये जोन मैंने यहाँ अच्छा, तक ड्रा नीचे कर वाली दी। जो इनकी विग है वो वाली जो है ना, वो उस मैटर नहीं करती। नीचे वाली विक ऊपर होना वाली भाई विग में जो तो है कोई ना, परवाह नहीं है, ठीक है, ऊपर ठीक है। वाली विग जो है ना वो होनी चाहिए ग्रीन के अंदर। ऊपर वाली विक, यस, एंगल्फिंग बाय में ऊपर वाले विक विक का आपने ख्याल रखना है, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर एक बात और और है, बॉडी भी तो देखनी है ना, बॉडी भी उस बॉडी भी जो देखनी है। इंगल्फ कैंडल कर रही है वो उसके अंदर बॉडी के आनी अंदर ही चाहिए। होनी चाहिए जहाँ से स्टार्ट हो रही जी है। जी बिल्कुल। अच्छा एक बात और है, वो भी यहाँ पर समझा दूं आपको। फॉर एग्जांपल एक रेड कैंडल बन गई यहाँ पर, ये रेड कैंडल है, ओह शिट, ये रेड कैंडल है ना, ठीक है, ओके। अब मैंने देखना है कि इस रेड कैंडल को कितनी कितने कैंडल्स एनगल्फ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, यहाँ पर दूसरी ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पर तीसरी साथ ही ग्रीन ऊपर, कैंडल बन ठीक है गई, चौथी बन गई, जी। पांचवी कैंडल ने इस इस रेड कैंडल को एनगल्फ कर दिया। गल्फ नजर आ कर रहे हैं दिया ना, पांचवी जी। कैंडल ने इस रेड कैंडल को एनगल्फ कर दिया। तो इस जोन को भी हम तस्वर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो ज्यादा ठीक है स्ट्रांग वो होगा कि अगर एक ही कैंडल कर दे। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी बिल्कुल नहीं है। दोनों का नहीं, उसकी वो दोनों का स्ट्रांगनेस प्रेशर तो एक ही थोड़ी है, ज्यादा होगी ना, पावर दोनों का ज्यादा होगी प्रेशर एक जो ही एक है, नहीं। ही कैंडल है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 10 कैंडल हो, 15 कैंडल हो, और 15 कैंडल एक कैंडल को एंगल्फ कर दे, वो भी सही है, वो भी करेक्ट जोन है। लेकिन उस 15 कैंडल्स में कोई रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मैंने ये जोन ड्रा किया है, ये रेड है, ग्रीन 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 ग्रीन, तब जाके ये जोन तस्वर होगा। इस तरह फिर हम इसको जोन इस तरह ले सकते हैं, ठीक है, मुकम्मल जोन ये ले सकते हैं। अच्छा, सेल को जो इनगल्फ कर रही है बाई वाली, अगर उसके बाद बाई के बाद सेल की बन जाती है दोबारा, तो फिर क्या मतलब है, दोबारा बताएं, बताएं, समझने आई। बाई एक सेल को इनगल्फ कर रही है ना बाई की, जी जी बिल्कुल। कि उसके बाद जो है दोबारा अगर सेल की बन जाती है कैंडल, तो फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कह रहे हैं फिर कि वो यहाँ पर अगर इनवैलिड रेड बन होगा जाए, मेरे ख्याल ये वाला इस तरह अगर बन जाए जी जी। तो ठीक है ना। बाई के बाद फिर सेल की बन जाए, एक कैंडल है। एक नहीं कैंडल नहीं, अगर ये हो एक तो बनी है ना अच्छा बाई अच्छा की, अच्छा, फिर सही सेल सही की सही, बन समझ आ जाए। गई, ठीक है समझ आ सिंगल गई, समझ कैंडल। आ गई, एक मिनट यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये, ओह शिट, फॉर एग्जांपल अगर ये कैंडल रेड बन जाए, आप ये कह रहे हैं, जी तो फिर जी जी आप बिल्कुल ये। इसको जोन नहीं तस्वर कर सकते। बस ये आपका फिर फेल हो गया, समझ आ गई। अच्छा हाँ ये सेटअप पे फेल ठीक हो है। जाएगा। फिर नेक्स्ट 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 कैंडल आपने देखनी है कि जहां पर आपको एंट्री आसानी से मिलती है, ठीक है। अच्छा, एटलीस्ट दो कैंडल जो है वो बाई की होनी चाहिए। दो कैंडल हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, एक 20 हो, 25 हो, लेकिन उसके दरमियान कोई रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए, तब जाके हम इसको जोन तस्वर कर सकते हैं, ठीक चार्ट है। पे ये जरा देखें कहाँ आप कोई इसके एग्जांपल। बता रहा हूँ इंशाल्लाह, दे रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ। जी अब देख लें, ये जोन जो मैंने ड्रा किया, ये वाला जोन, ये रेड कैंडल है, एक कैंडल ने इसको एंगल्फ कर दिया, तो ये जोन मैंने जी आसानी से ड्रा कर बिल्कुल। दिया। कितना बड़ा जोन है, जहां तक मैं इसको ले जाना चाहता हूँ ले जा सकता हूँ, ठीक है। ये जोन मैंने ड्रा कर दिया। अब मैंने क्या कहा था कि इसमें साइडवे का होना बेइंतहा जरूरी है। अब ये देख ले कितनी बड़ी साइडवे है, बूम बूम जाती जाए जाती जाए जाती चली गई। जैसे ही मार्केट ने इसको टच कर दिया, नेक्स्ट कैंडल से बूम उठ गई। कहा था ना कि जब साइडवे बेइंतहा ज्यादा हो तो समझ जाए कि यहाँ पर जो बायर्स है वो बेइंतहा स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर अब देख ले, फिर मार्केट अंदर आ गई, बूम, फिर निकल गई। फॉर एग्जांपल कितने पिप्स दे दिए हमें H1 के जोन में, 1916 से लेके 1925, 90 पिप्स। फिर दोबारा देख ले, जैसे ही मार्केट एंटर हो गई, यहाँ पर एंटर हो जाने के बाद अब देख ले यहाँ तक इसने फेक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। हम इस जोन में कहीं पे भी एंटर हो सकते हैं, जी क्योंकि सेटअप बाय का है ना, तो हम इसी जोन में आसानी से कहीं पे भी एंटर हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एंटर हो गए तो हमारा एसएल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जोन से नीचे आएगा। जरूर हमेशा जोन से नीचे आपने एसएल रखना है। हम यहाँ पर एंटर हो गए, फॉर एग्जांपल 1917, यहाँ पर हमारा एसएल आ जाएगा 1914, कितने पिप्स, 30 पिप्स हमारा एसएल है। चलो 40 पिप्स कर ले, 40 पिप्स एसएल आ जाएगा। अपनी टीपी कितनी रखी हुई है, यहाँ पर हम एंटर हुए थे 1917 से, टीपी देख ले 1933, 160 पिप्स। बिल्कुल। अब देख ले, फिर देख ले, अब देख ले दोबारा नेक्स्ट कैंडल से मार्केट ने टच कर दिया। जैसे ही टच कर दिया हम एंटर हो गए,
एंटर होने के बाद 1918 से हम एंटर हो गए, फिर बूम कहां तक चली गई 1932, फिर 140, फिर नेक्स्ट कैंडल से मार्केट दोबारा आ गई। दोबारा आने के बाद मैंने क्या कहा था कि हम इस जोन में कहीं पे भी एंटर हो सकते हैं, क्योंकि ये इनगल्फिंग बाय बेंतहा स्ट्रॉन्ग है। बेंतहा स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से है? इसी साइडवे की वजह से है। ठीक है, हम यहाँ पर फिर एंटर हो गए। एंटर होने के बाद फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 1970 से दोबारा एंटर हो गए। जैसे जोन में आते जाएगी एंटर हो जाना है। जैसे जोन में एंटर होती जाए आप एंटर हो जाए। ठीक है, अब जाते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि हमने एंटर कहाँ पे लेनी M1 में। हम यहाँ पर एंटर हो गए 1917 से, दोबारा 1917 से एंटर हो गए 1947, कितने पिप्स दे दिए? 300 पिप्स आसानी से। दिस इज एनगल्फिंग सेटअप, एनगल्फिंग थ्योरी, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। नहीं इधर कोई कोई मुश्किल है? एविडेंस नहीं देखना सारा। अब आते हैं M1 में कि हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे लेनी है। मैंने M1 इस जोन को जरा देख ले, ग्रीन कलर का जोन है ना, तो हमने ग्रीन कलर में ही आना है। M1 हम आ गए M1 में। अच्छा, हम चाहें तो बड़े टाइम फ्रेम में भी एंट्री ले सकते हैं जोन के साथ आते जाए। बड़े टाइम फ्रेम में ले सकते हैं, लेकिन आपने फिर वेट करना है ना उस जोन का। हाँ, एक एक काफी घंटा टाइम आपने लगेगा। वेट करना है, एक एक घंटा आप वेट कर सकते हैं। हम तो स्कैल्पिंग अभी करते हैं ना, स्कैल्पिंग के लिए तो फिर 1 घंटा वेट नहीं करना चाहिए। हम्म, ओके, हम आते हैं उसी ग्रीन बॉक्स में। ये हमारा ग्रीन बॉक्स है। कहाँ है यार मार्केट, कहाँ है यार? जूम ज्यादा तो नहीं हो गया? जोन बड़ा है मेरे ख्याल से यार। नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में वैसे भी बड़ा लगता है। 1917 था ना, 1931, 1930, 29, 28, 26, 29। यहाँ बहुत बड़ा यार जोन, ये 1925 है भी। यहाँ था मेरे ख्याल से, यहाँ ये आ गया जोन। ओके, अब हमने एंट्री थोड़ा लेनी है बैक ना, M1 में एंट्री देखनी है ना। M1 में एंट्री हम किस तरह देख सकते हैं, देख ले। ओके जोन बड़ा अच्छा, बना हुआ है ना असल में। ये जोन है ना, मैंने M1 क्या में कहा था कि शुरू। सेकंड कंफर्मेशन में हमने एंट्री लेनी है। ठीक है, ये हमारा साथ हो गया फर्स्ट इनगल्फिंग बाय। नजर आ रहा है? फर्स्ट इनगल्फिंग बाय, रेड कैंडल। एक मिनट जूम करता हूँ, शिट यार, हम्म, ये देख ले, सिंपल। फर्स्ट एंगल्फिंग बाय रेड कैंडल, 3 कैंडल ने इस एक कैंडल को एंगल्फ कर दिया। हमारी एंट्री यहाँ पर वैलिड नहीं थी। मैंने क्या कहा था कि हम फर्स्ट कंफर्मेशन पे एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है आ जाए, ये मुकम्मल साइडवे है, देख रहे हैं ना, मुकम्मल साइडवे। ठीक है, ये मुकम्मल साइडवे साइडवे साइडवे। अब जैसे ही दोबारा मार्केट इस जोन में आ जाएगी, आ गई मार्केट दोबारा इस जोन में। ठीक है, अच्छा, दूसरा एंगल्फिंग बाय, ये आपका हो गया दूसरा एंगल्फिंग बाय। एंगल्फिंग बाय तो हो गया। एंगल्फिंग बाय के बाद यहाँ पर हम एंटर हो सकते हैं, यहाँ पर हम एंटर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हम रिटेस्ट का वेट कर ले, यानी कि दोबारा जोन में मार्केट जरूर आएगी, क्योंकि साइडवे बेइंतहा स्ट्रॉन्ग है। कितनी साइडवे है ये देख ले, ये मुकम्मल साइडवे है। फर्स्ट एंगल्फिंग बाय यहाँ पर है, साइडवे साइडवे साइडवे। अब दूसरा देख ले, सेकेंड एंगल्फिंग बाय, यहाँ पर हमारी एंट्री वैलिड थी, लेकिन अगर हमने वेट किया होता तो यहाँ पर देख ले, आपका तीसरा एंगल्फिंग बाय, आपकी एंट्री पॉइंट यहाँ से 1917 पे आपकी एंट्री पॉइंट। अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो 1917 से लेके आप यहाँ पे आउट हो सकते हैं 1924, 25, 1925। तो कितने पिप्स बनते हैं? आसानी से M1 में आपको 80 पिप्स दे के चली गई मार्केट। ठीक है, अच्छा, जब फिर तक जोन में दोबारा एंटर नहीं होती मार्केट है उस टाइम तक जो है वो क्लोज नहीं करनी। जब तक आपको एविडेंस ना मिले, एविडेंस अगर एंगल्फिंग बाय है ना, तो आपने एंगल्फिंग बाय का ही देखना है, एंगल्फिंग सेल का नहीं देखना। समझ आ गई? अब आते हैं, वेट किया दोबारा, वेट किया, मार्केट दोबारा इस जोन में एंटर हो गई।
जोन में एंटर होने के बाद ये आपका फर्स्ट एंगल्फिंग बाय, ये आपका सेकेंड एंगल्फिंग बाय, ठीक है, सेकेंड एंगल्फिंग बाय, आवाज अब आपकी कट रही है दोबारा ना। ओके, सेकेंड एंगल्फिंग बाय, मार्केट ऊपर चली गई, लेकिन मैंने क्या कहा था कि रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट का वेट किया हमने। यहाँ पर रिटेस्ट में मार्केट आने के बाद आपको एक और एंगल्फिंग बाय मिल गया, यहाँ पर ये देख ले एंगल्फिंग बाय। हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट है। जब मार्केट में आपको दो एंगल्फिंग बाय मिल जाए तो रिटेस्ट का वेट कर ले। M1 है, कितने मिनट्स लगेंगे यार, 1 2 3 4 5 जी 6 7 बिल्कुल। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कम से कम आपको 20 मिनट्स मिलेंगे वेट करने के लिए। 20 मिनट वेट करने के बाद अगर यहाँ पर आप एंटर हो जाते हैं 1917 से, फिर देख ले 1917, देख ले यहाँ तक 1933, 160 पिप्स, आप दोबारा मार्केट से बाहर निकल गए। अच्छा, फिर वेट कर ले कि चलो जोन में दोबारा नहीं आती, जोन में दोबारा आती है, देख ले, ये देख ले फर्स्ट एंगल्फिंग बाय, ये आपका सेकेंड एंगल्फिंग बाय, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने एंटर नहीं होना कि आप कह रहे हो कि यार मार्केट रिटेस्ट करना है, ठीक है, तो ठीक है, साइडवेज चली गई, यहाँ तक आ गई तो आप यहाँ पे भी एंटर हो सकते हैं, यहाँ पे एंटर हो जाए, या अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर एंटर होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर भी एंटर हो गए ना यहाँ पर, तो हमारा एसएल कहाँ पर आएगा, जोन से नीचे। चाहे जितने एंगल्फिंग बाय में जितने हमने पीछे बात की है, हमारा एसएल एक ही पॉइंट पे आएगा, कभी हमने अपना एसएल को चेंज नहीं करना। मार्केट अगर फेक ब्रेकआउट देता है तो वो यहाँ तक दे देता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एसएल आएगा 1914 पे, हम एंटर कहाँ पर हुए थे 1919 पे, 1914 पे हमारा एसएल 50 पिप्स हमारा एसएल है, ठीक है, एंटर हो गए, एंट्री ले ली, देखिए यहाँ तक 1919 से लेके 1932 130 पिप्स आपको आसानी से दे दिए। फिर अगर आप कह रहे हैं कि यार फिर मैंने वेट करना है उसी जोन का जहां पर मुझे एंगल्फिंग बाय मिली थी, तो आप वेट कर लें। वेट किया आपने, वेट करने के बाद फर्स्ट एंगल्फिंग बाय, ये आपका सेकेंड एंगल्फिंग बाय, दोबारा एंटर हो जाए। ओके, मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट है। ओके, दोबारा यहाँ पर हमने एंट्री लेनी है। एंटर हो जाने के बाद 1918 से लेके 1926, ठीक है, 60 पिप्स। अगर आपने एंट्री क्लोज ना की होती तो आप देख ले एसएल तो एक हमारा चीज उसी और पॉइंट पे। शायद भाई, जी जी शायद भाई, अब हम ऊपर जा रहे हैं, यानी कि 30-40 पिप मूव किया है ऊपर। जी जी ऊपर कोई हमें सेल इनगल्फिंग जोन मिल रहा है H1 का, जी जी बिल्कुल बिल्कुल उसकी तो बात कर रहे हैं। वो भी हमने ड्रा किया हुआ है, जी जी मैंने तो ड्रा फिर किया हम है, वहां तो निकल जाएं या क्या करें? एक मिनट, हम सिर्फ एंगल्फिंग बाय की बात कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाने के बाद फिर हम बात करेंगे एंगल्फिंग सेल की, ठीक है। ओके, 60 पिप्स आप हमको मिल गए, ठीक है। अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप निकल सकते हैं। फिर वेट कर लें, यहाँ पर आ गई मार्केट, जोन नजदीक है, साइडवे कम है। अगर फर्स्ट एंगल्फिंग बाय पे आप एंटर हो जाते हैं ना, सिंपल फर्स्ट एंगल्फिंग बाय एंड हो गए, यहाँ पर एंटर हो गए। यहाँ पर एंटर होने के बाद या अगर वेट किया रिटेस्ट के लिए तो ये आपका जोन था, यहाँ पर 1920 से आप एंटर हो गए, 1920 से 1920 से लेके 1927.5, सिंपल 75 पिप्स ये भी मिल गए आपको। यानी कि एक ही जोन में, अगर मैं बता दूं, एक ही जोन में हमें बार बार एंट्री मिलती है, बार बार एंट्री मिलती है। अच्छा, अब अगर आते हैं H1 की तरफ आते हैं, जिस तरह आपने बात की कि H1 में आपने जो सेल जोन ड्रा किया है, बिल्कुल ये जोन जो मैंने ड्रा किया है, ये वाला इनगल्फिंग सेल मैंने ड्रा किया था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख ले, इसमें कोई साइडवे नहीं है। क्यों साइडवे क्यों नहीं है, अब देख ले, ये एक कैंडल, सिर्फ ये एक कैंडल बायर क्लोज हुई है, एक ये कैंडल बायर क्लोज हुई है, दूसरी ये कैंडल, इनके साइडवे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते। हाँ ले सकते हैं, तो कम से कम 20 या 30 पिप्स ले सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए, अगर आपको एंट्री मिलती है। अगर M1 जोन में हम चले जाएं, M1 में
ये जोन है M1 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल की एंट्री आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आपको एविडेंस मिलता है ना सेल का एविडेंस, तो आप बिल्कुल बेइंतहा यानी कि बेझिझक आप एंटर हो सकते हैं मार्केट में। ये देख लें, अब देख लें, यहाँ पर आपको कोई एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। या यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर सेल जोन है, फर्स्ट एंगल्फिंग सेल, ये आपका हो गया सेकेंड एंगल्फिंग सेल। जी बिल्कुल। बिल्कुल यहाँ से एंटर हो जाए, एंटर हो गए, ठीक है। हमारा एसएल कहाँ आएगा, हमारा एसएल जोन से ऊपर आएगा। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एंटर हो गए 1928 से, हमारा एसएल 1931 30 पिप्स आ जाएगा, ठीक है। एंटर हो गए, देख ले 1928 से लेके यहाँ तक 1919, मेरे ख्याल से 90 पिप्स आपको दे दिए, 90 पिप्स। फिर वेट कर ले, यहाँ पर आपको कोई एविडेंस नहीं मिला, एविडेंस मिला यहाँ पर, नो एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है, तो हम यहाँ से दोबारा मार्केट में एंटर नहीं हो सकते। अब ये देख ले, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, लेकिन रेड कैंडल ने इसको एंगल्फ नहीं किया, यहाँ पे क्लोज हुई है, और रेड कैंडल के बाद एक जी बिल्कुल। ग्रीन कैंडल है, तो ये हमारा जोन वैलिड नहीं है, एंटर नहीं हो सकते। अब ये जोन देख ले, ये भी वैलिड नहीं है, क्यों? ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल ने जोन को टच किया है, लेकिन जिस कैंडल से एंगल्फ किया है उसने जोन को टच नहीं किया, तो ये जोन भी हमारा वैलिड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर अगर आप एंटर होते हैं ना, ये वाला जोन एनगल्फिंग सेल नंबर फर्स्ट, एनगल्फिंग सेल नंबर सेकंड, एंटर हो गए मार्केट में। यहाँ से 1925 से एंटर हो गए, हमारा एसएल वैसे भी ऊपर है, ठीक है। अगर स्कैल्पिंग के लिए कर रहे तो 1925 से 1922 30 पिप्स, या अगर आप कहते हैं कि नहीं H1 का सेटअप है, कम से कम मुझे 70-80 पिप्स मिल जाए, तो वेट कर ले। यहाँ पर एसएल है, छोड़ दे, या एसएल हट हो जाए या टीपी, ठीक है। यहाँ पर देख लें 1926 से 1920 60 पिप्स आपको दे दिए, देने के बाद मार्केट से निकल जाए, फिर आ जाए। अब देख लें यहाँ पर फर्स्ट एंगल्फिंग सेल, ठीक है। फिर यहाँ पर देख ले सेकेंड एंगल्फिंग, एक मिनट, सेकेंड एंगल्फिंग सेल, एंटर हो जाए मार्केट में, यहाँ से मार्केट में एंटर हो जाए 1927 1925 वेट कर ले, ठीक है, वेट कर ले यहाँ तक 1923, मेरे ख्याल से 50 पिप्स अगर आप निकलना चाहते हैं तो निकल जाए, वरना यहाँ पर आपको आपका एसएल हिट हो जाएगा। यानी कि H1 जोन में हमने कम से कम 8 एंट्रीज ले ली या 9 एंट्रीज हमने ले ली, और सिर्फ एक एसएल हिट हो गया, वो भी एसएल हिट नहीं हुआ। अगर आपने यहाँ पर ब्रेक इवन कर लिया होता, ब्रेक इवन, तो आपका ब्रेक इवन हिट हो जाता, क्योंकि जैसे ही मार्केट 10 से 15 पिप्स मूवमेंट कर देती है ना, तो हम डायरेक्टली ब्रेक इवन कर लेते हैं। अगर मार्केट नीचे आ जाती है, वैसे हमें कितने पिप्स तक जो है वो क्लोज कर देनी चाहिए? वो तो आप पे डिपेंड है, कम से कम 10-15 पिप्स मार्केट मूव कर लेना, तो अपना एंट्री पॉइंट पे एसएल लेकर आए, फिर देखते जाए। अगर आप 40 पिप्स निकलते हैं वो आपकी मर्जी, 50 पिप्स में निकलते हैं आपकी मर्जी, या वेट करते हैं 100 पिप्स के लिए, तो फिर आपने वैसे भी ब्रेक इवन किया होता है, ठीक है। या इस तरह कर ले कि आप जैसे ही आप मार्केट 20 पिप्स मूवमेंट कर ले, तो अपना एसएल 20 पिप्स पे लेकर आए, जी ठीक है। अगर मार्केट ने और मूवमेंट कर दी, तो आप अपने एसएल को थोड़ा थोड़ा नीचे लेकर आते जाए। 40 पिप्स मूवमेंट कर दी मार्केट ने, तो अपना एसएल 40 पिप्स पे लेकर आए। अगर मार्केट दोबारा वापस जाती है, तो आपको कम से कम 40 पिप्स का तो प्रॉफिट हो गया ना, ठीक है। जी बिल्कुल। दैट इज एंगल्फिंग। ओके, अब बता दे, कोई क्वेश्चन है? नहीं भाई। अगर कोई क्वेश्चन है, मेरा ख्याल से नए दोस्त भी ऐड हुए हैं, तो उन्होंने मेरा ख्याल से वो नहीं समझे होंगे, मैंने रिकॉर्डिंग की है, इंशाल्लाह ये मैं अपलोड कर दूंगा। अफाक भाई को समझ आई है? अच्छा, अफाक भाई समझ आई है कुछ? जबरदस्त आपने काम किया रिकॉर्डिंग का, बाकी
अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको चेक करवाएंगे, और अभी ये वीडियो से रिवाइज भी करेंगे रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह से। ये मैंने रिकॉर्डिंग की है, ये रिकॉर्डिंग में बहुत जल्द कल इंशाल्लाह जरूर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जिन भाइयों ने देखी नहीं है वो स्टार्ट से देख ले, इंशाल्लाह मुझे हाँ समझ आ जाएगी, ठीक तो है। वो आफाक इंशाल्लाह ये अहमद, वीडियो आपको देख। समझ आई है? जी जी। अच्छा, मेरा ना एक क्वेश्चन भी है जी जी। कि ये जो नया ट्रेडर है ये स्कैल्पिंग इजीली कर सकता है कि इसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा? किसके लिए? नया ट्रेडर न्यूबी है जो सर, न्यूबी है जो। न्यू भी है ना, न्यूकमर है तो अभी इस स्कैल्पिंग के लिए मार्केट में। फिर आप न्यू भी इस तरह होता है ना, हमारे साइकोलॉजी जो है ना, साइकोलॉजी वो अगर जी जी। मार्केट नुकसान में जा रही है ना, $10 $15, हम कहते हैं मना दोबारा वापस आ जाएगी, लेकिन जैसे ये मार्केट दोबारा वापस आती है ना तो $1 प्रॉफिट में हम क्लोज कर देते हैं। यही हमारा नुकसान है। ठीक ठीक। हमने जरूर या तो एसएल के लिए छोड़ना है मार्केट को, या टीपी के सईद भाई लिए। ऐसे मेरे साथ है ना, मेरी ये एक गोल्ड पे लगी हुई है 1924 पे और एक 1921 पे। अब मंडे तक आप ऐसे क्या मशवरा देते हैं? हाँ आप कैसे कर, आपके भाई ने किया है। फिलहाल ये जोन जो मैंने ड्रा किया है ना H1 का, मैंने उसको भी बताया था, ये H1 का जोन है जो कि बेइंतहा स्ट्रॉन्ग जोन है सेल का, ठीक है। ये देख ले, सेल अच्छा। जोन है, साइडवे साइडवे साइडवे, मार्केट जैसे इसको टकरा गई एकदम नीचे आ गई, क्योंकि साइडवे बेइंतहा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दूसरी बार मार्केट एंटर हो गई, एंटर होने के बाद अब हमने यहाँ पर एविडेंस का वेट करना है कि यहाँ पर हमें एविडेंस मिलता है कि नहीं M1 में। अगर M1 में आपको 2 एविडेंस मिल जाए सेल की, तो आप डायरेक्टली यहाँ से सेल में एंटर हो जाए, तो नीचे जो आपने 1925 से सेल लगाया होगा ना, तो ऊपर से मार्केट आएगी तो आपको प्रॉफिट भी होगा और नीचे वाला लॉस भी थोड़ा थोड़ा रिकवर होगा। ये जोन है 1950 का जोन है। अगर मार्केट ने मंडे के दिन 1951 या 1952 पे मार्केट क्लोज हो गई, कैंडल H1 में ऊपर क्लोज कर दिया, तो समझ जाए कि बस अब ये ऊपर जाने वाला है। ओके गाइस, मेरे साथ सिर्फ 30 सेकंड्स है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मैं जल्द आपको कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह।